बनना है तो पीटी उषा की तरह बनने का प्रयास करो, बनना है तो नीरज चोपड़ा की तरह बनने का प्रयास करो, वरना आप किसके लिए लड़ रहे हो, किसके लिए मर रहे हो, कोई फायदा नहीं। जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे आप फोटो खिंचवाने के लिए पढ़ रहे हो, वो आपके लिए समाज के लिए क्या दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये कर रहा हूं। जिसके पीछे आप जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो व्यक्ति विनर होता है और उसके पीछे आप भागते हो, एक सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल होते हो कि सर एक सेल्फी खींच दो, सर एक सेल्फी खींच दो, सर वो कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होगा उससे। तो आने वाले समाज के अंदर में हम सभी इतने बर्बाद हो जाएंगे, इतने अश्लील हो जाएंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अभी जो अश्लीलता फैला रहे हो ना, आने वाले भविष्य में आपके बच्चों के साथ भी क्या होगा आपको भी नहीं पता। आने वाले समय में क्या होगा 15 से 14 साल के बाद देख लेना कि जो आपके बच्चे हैं ना वो भी बागड़ बिल्ली जैसे पैदा होंगे, जिनको इज्जत करना, संस्कार करना, जिसकी आप कल्पना करते हो वो उससे भी पढ़े निकलेंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है, उस बजट के पेश होने के कारण से हमारे समाज में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे। साथियों, आजकल जो है हमें फुर्सत ही नहीं है इंस्टाग्राम पे रील देखने से, फेसबुक पे रील देखने से, स्टोरी मेंशन करने से फुर्सत ही नहीं है। आज का युवा तो बिल्कुल भ्रमित हो चुका है, आज का युवा तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो अपना केवल 24 घंटा अपना समय केवल टेलीविजन पे, मोबाइल पे, इन सब पे देखना ज्यादा पसंद करता है। साथियों, आप उसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए जो आपके जीवन के लिए और आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक सिद्ध हो। आप उसके पीछे मत भागिए जो आपके जीवन में केवल एक दिखावा बन जाए, और आप जो कर रहे हो ना वो केवल दिखावा है। अभी के समय में क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि अपने समाज के अंदर में अभिशाप का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने समाज के अंदर में गाली गलौज करते हैं, अश्लीलता करते हैं, हम उसको ही अपना लेजेंड समझते हैं, उससे ही हम प्रेरणा लेते हैं और हमारे बच्चे भी उनकी तरह करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है साथियों, बोएंगे हम बबूल तो हम आम कैसे खाएंगे? कांटे अगर बोना का प्रयास करोगे तो आम कैसे मिलेगा आपको? आप जो कर रहे हो बहुत बेकार कर रहे हो। और ये जो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समझने का प्रयास कीजिए कि वाकई में सच्चाई क्या है। तो कहते हैं कि हम गरीबी का बहुत रोना धोना करते हैं कि गरीबी है, गरीबी से तंग है, गरीबी से परेशान है, कब हम बड़े आदमी बनेंगे, कब वो करेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। पता है गरीब क्यों है? क्योंकि हम अपने हाथों से अपने जीवन की दिनचर्या का, अपने जीवन के महत्वता का गला घोटते हैं। इस कारण से हम गरीब है। हम अपने दशाओं पे जो है, हमारी जो परिस्थितियां जो बेकार है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। और आप कल्पना कर रहे हो अमीर बनने का, अंबानी बनने का, अडानी बनने का, अरे नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो क्योंकि आपके जो कर्म है आपके ऐसे ही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी साथियों, उस व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है जिस व्यक्ति ने वर्तमान में अच्छे कार्य किए हो, जिसके कर्म वर्तमान में अच्छी दिशाओं में गए हो, उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन आजकल के समाज में कच्चा बादाम, वो बादाम, ये बादाम करने से लोगों को फुर्सत मिले तब ना, अपने फोन के स्क्रीन पे 24 घंटा रील देखते वक्त फुर्सत मिले तब ना, और कल्पना कर रहे हो अच्छे देश का, अखंड भारत का कल्पना कर रहे हो आप। अरे जय श्री राम का ट्रेंड लगाने से और जय श्री राम का नारा लगाने से आप कोई राष्ट्रभक्त नहीं कहलाओगे, बल्कि आपसे यदि एक सवाल भी कर दिया जाए तो आप पीछे मुड़ के भाग जाओगे। यह हकीकत बात है, स्वीकार करने का प्रयास करो। अभी जो रैलियां निकल रही है, जो भी कुछ भी हो रहा है देशभक्ति के नाम पे, बस दिखा रहे हो आप और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। एमपी के अंदर में एक वैकेंसी निकली थी पटवारी की, उस पटवारी की वैकेंसी के अंदर में वो उस व्यक्ति, इस लड़की ने टॉप किया है जो उस टॉपर के लायक ही नहीं है, जो उस टॉप होने के लायक ही नहीं है। जब उससे सवाल किया गया तो वो लड़की ने मुंह बना लिया, समझ रहे हैं आप, उसके लायक ही नहीं है। और बात कर रहे हैं आप अच्छे देश की, देख रहे हैं ना किस प्रकार से हमारे देश के अंदर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम बिंदु पे पहुंच चुका है। और मैं जो बात कर रहा हूं आपको लगता होगा कि कहां फिर से आ गया भाषण देने के लिए, फिर से आ गया हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए। इससे कुछ नहीं होने वाला। साथियों, आप बात करते हो ना एक अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे स्कूल की, नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जब हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए पंडित, पादरी और मौलवी के पास चक्कर लगाते जाएंगे और अपना हाथ दिखाते जाएंगे तो हमें कहां, हमारा भविष्य उज्जवल कहां मिलेगा? कर्म आपके हैं 2 टके वाले और दिखाओगे, सोचोगे कि आप मनोगे अबानी अडानी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वास्तविक सच्चाई समझने का प्रयास करो। ये चमका रहे हो ना जो आजकल आप, ये गैंगस्टर वाले ये वाइफ दिखा रहे हो, आजकल आप देख रहे हो कि ठोकी ठोकी ठोक रख दा, वरना कुछ फलान निकाला, कुछ नहीं होने वाला। आने वाले समय में आप भी 10-15 साल के बाद कोई सब्जी की दुकानों पर, ठेले पे कोई कुछ करते हुए मिलेगा, कोई सब्जी बेचते हुए मिलेगा और बोलेगा मोए मोए और कच्चा बादाम यही बोलते रहेगा। ये वास्तविक सच्चाई हमारे देश की, समझ लो उसको। आने वाले समय में अपने बच्चे को बचाओ। चोपड़ा, मैं बात करता हूं उस शख्स की जिस शख्स ने ओलंपिक में अपने देश को मेडल दिलवाया। जब उस व्यक्ति ने जब एयरपोर्ट पे आया तो उसका स्वागत करने के लिए कम से कम 10 से 15 लोग शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ मुनावर फारूकी हो, चाहे वो आपका एल्विस हो, चाहे कितने भी बिग बॉस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के जितने बड़े कलाकार हो, जब वो आते हैं तो उसके पीछे पूरा जुलूस होता है। वो जुलूस पता है किस चीज का होता है? चूतियों का जुलूस होता है वाक्य में, क्योंकि वही लोग शामिल होते हैं जिन लोगों को वाक्य में संघर्ष का, मेहनत की और परिस्थितियों का अंदाजा नहीं होता। सर एक फोटो खिंचवा दो, सर वो कर दो, सर ये कर दो, जीवन बर्बाद है। इसी में जीवन बर्बाद है। अरे जिसकी आप फोटो खींच रहे हो, क्या लगता है कि आपके आने वाले समय में आप उसकी तरह बनने का प्रयास कर सकते हो? नहीं। उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की उसको पता है ना, और उसको पता है, उसने आपकी कमजोरी को पकड़ रखा है कि समाज के अंदर में इन लोगों को केवल ये गाली गलौज, अश्लीलता, ये सब देखना पसंद है।
एक बात करता हूं, पंडित, मौलवी, मौलाना, पादरी, ये सब जो है, ये एक टेंट लगाते हैं और रातों रात उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं और मंडप लगाने के लिए उसके तादाद में, संख्या में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। आगे वाली सीट जो होती है, फ्रंट सीट जो होती है, वो चीफ गेस्ट के लिए होती है, बीच वाली सीट जो होती है वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होती है, और सबसे लास्ट वाली सीट जो होती है वो गरीबों के लिए होती है। वही गरीब जिसके टैक्स से, जिसकी मेहनत से, जिसके प्रचार से आज वो बाबा बाबा बन चुका है, वो पादरी पादरी बन चुका है, वो मौलाना, उसका दुकानदारी चल रहा है, लेकिन बैठाया सबको पीछे किसको? गरीब को। अबे मूर्खों, समझ जाओ, ये सब दुकानदारी चल रही है, व्यापार चल रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके बच्चे जिस हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, हॉस्पिटल की कंडीशन को देखिए जरा, कंडीशन अच्छे हैं क्या है? 24 घंटा तो लाइन में लगा रहना पड़ता। कहते हैं कि हॉस्पिटल का चक्कर इतना काटते, उसके बाद सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना बेवकूफ़ी वाला काम है अभी के समय में। सरकार ने बेशक हॉस्पिटल में को क्यों नहीं चमका दिया है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में एक बच्चे को क्या मिल रहा है देखने को? कुछ नहीं मिल रहा, गाली गलौज शिथिलता के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अरे स्कूल बदलने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा। अरे मूर्खो, स्कूल चेंज कर लो, विश्वविद्यालय चेंज कर लो, हॉस्पिटल में अच्छे चेंज कर लो, जब तक माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक अगर आपने समाज को सुधारने का प्रयास नहीं किया। और समाज में तो आप कच्चा बादाम, अश्लीलता फैलाए जा रहे हैं, एक से एक गाली दिए जा रहे हैं, समाज कैसे बदलेगा? वो समाज नहीं रहा जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं। आने वाले समाज में ये समाज और आपकी जो बुरे कर्म है वो आपके भविष्य के लिए कम से कम बेकार रहेगा। और जब आपका बेटा आपसे तू करके बात करेगा, आपकी बेटी आपसे बदतमीजी से बात करेगी, ये सारी चीजें होने वाला है भविष्य में, क्योंकि हमें इसकी कल्पना ही नहीं है। आने वाले समय में बजट पारित हुआ, बजट से कितनी सारी चीजें जो है महंगी बताई गई, कितनी सारी चीजें सस्ती बताई गई। महंगी सस्ती से जो घाटा होता है ना वाक्य में, एक मिडिल क्लास वाले को होता है। घाटा जो होता है ना हम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए होता है। जिसके पास पैसा है, नेताओं के पास पैसा, उन्हें बजट पेश कर दिया, उनको क्या लेने देना? उनको थोड़ा मिलेगा कि 15 की सब्जी 50 में। किसको करना है प्रॉब्लम? फेस तो हमको करना है प्रॉब्लम। तो समझदार के लिए सारा काफी है। अपने आप को बदलो, जिस जगह पे जाना चाहिए, जिस तरीके में आपको अपने माइंड को बदलना चाहिए, उस वहां पे आपको माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस रूप में चलना चाहिए उस रूप में चलिए। अश्लीलता के लिए समाज को चूतिया और बेवकूफ मत बनाइए। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तुम बड़े आए, मतलब अश्लीलता के खिलाफ बोलने वाले, तुम बड़े लोग आए अच्छी बातें बताने वाले। अरे मूर्खों, मैं तो हिम्मत भी कर रहा हूं बोलने की, आप तो हिम्मत कीजिए कम से कम। समाज को सुधारिए, समाज आपका हम सबका है, और भविष्य कैसा होगा ये हम पे निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत।